पाकिस्तान फौज की तारीफ करते हुए कौन सा शख्स रो पड़ा और क्यों रोया, और कायदे आज़म का जो असल घर है उसको किसने तबाह किया, ये आपको बताएंगे। पाकिस्तान को बनाने वाली मुस्लिम लीग कहाँ है? ये पाकिस्तान एक ऐसा माशरा, ऐसा मुल्क जहाँ बेरहम निज़ाम और बेहिस हजूम रहता है। आखिर ऐसा लोग क्यों सोचते हैं, क्यों समझते हैं, क्यों कहते हैं? इन तीन नुकात के ऊपर आज आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज इस गोरख धंधा के ऊपर बात करेंगे। वो गोरख धंधा सुलझता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सबसे पहले कि पाकिस्तान फौज की, पाक अफवाज की तारीफ करते हुए एक ऐसा शख्स पूरी दुनिया में जिसकी मिसाल नहीं मिलती, जो सहाफत में आया तो फौज की मर्जी से आया, जिसने अफगानिस्तान के अंदर जाके अमेरिकन न्यूज़पेपर के लिए जंगों को कवर किया, जिसने 24 साल अफवाज पाकिस्तान के साथ, ISPR के साथ, ISI के साथ और तमाम फौज के जितने इदारे थे उनके साथ मिलकर कोई यूनिट, कोई चीज़ नहीं छोड़ी जहां पे वो ना गया हो, और 24 साल उसने ये खिदमात अंजाम दी। उन्होंने इनको पाला पोसा, ये उनके काम आता रहा। आज मुल्क से बाहर बैठा हुआ है जो उनके लिए 24 साल काम करता रहा। उस शख्स का, उस नौजवान का नाम है वजाहत सईद खान। वजाहत सईद खान आज भी सर पे कुरान रख कर भी कहे ना कि मैं सच कह रहा हूँ, कोई उसकी बात के ऊपर बिलीव इसलिए नहीं करेगा, सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर कि ये आज भी फौज का बंदा है, इसके ऊपर बिलीव नहीं कीजिएगा, ये उन्हीं का बंदा है। वरना तो वजाहत सईद ने कल रोते हुए, सिसकियां भरते हुए, उसको किसी ने पानी भी नहीं पिलाया, और क्या कह रहा था, अपनी ही फौज की तारीफ करते हुए वो शख्स रो पड़ा। कहता है बॉस बस कर दो, आप 7 लाख लोग फौज नहीं है, आपसे बड़ी फौज हम हैं। ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम है, नहीं करो ये जुल्म, बंद कर दो ये चीजें। और रोते हुए कह रहा है, और फौज से मोहब्बत में कह रहा है, और मुल्क और कौम के साथ लाजवाल मोहब्बत के तौर के ऊपर कह रहा है। अब जो शख्स आपके साथ 24 साल रहा हो, बल्कि 24 दिन या 24 महीने या साल जिसने गुजारे, क्या वो इस फौज के निज़ाम को और चीज़ों को नहीं जानता? क्यों वजाहत सईद रोते हुए कह रहा है कि बस कर दो, ये जुल्म नहीं करो? इस मीन्स कि आप लोग जुल्म करते थे, जुल्म करते हैं। इस जुल्म की आखिरी और बड़ी दास्तान और वाशियाना किस्म की बातें, जो इस सदी का एक ऐसा वाक़या है जिसके बाद इस मुल्क को मुल्क नहीं खिलवाड़ कहना चाहिए, इस निज़ाम को निज़ाम नहीं बेहुदगी कहना चाहिए। इस मुल्क के अंदर बसने वाले ये कौम नहीं, ये हजूम है, ये निज़ाम नहीं, ये बेगैरती अमादत के साथ। मगर वजाहत सईद अगर रोते और चलाते हुए ये भाषण दे रहा है, किसी को कह रहा है, रो रहा है बाइस मजबूरी और लाचारी में, जब जुबान से मजीद अल्फाज नहीं निकल रहे तो वो वीडियो को बंद कर देता है। क्या किसी ने इसकी बात का असर लिया होगा? मुझे तो तरस आया। मैंने ट्वीट किया कि इसके अल्फाज और इसकी हालत और चीज़ें देख के जिसकी महसूस करने वाली हिस्स काम कर रही हो, उसका दिल चीर देती है कि ये बंदा देखिए कि कितने मजबूरी के आलम के अंदर जो है दुख और अफसोस के साथ एक रिक्वेस्ट कर रहा है, बॉस बस कर दो, नहीं करो ऐसा, मैं डरता हूं, मेरे बीवी बच्चे महफूज नहीं है, हम खौफ खाते हैं, हम आपसे डरते हैं। उसने वाज़ेह तौर के ऊपर कहा कि भाई लोग, आपसे लोग मोहब्बत नहीं खौफ खाते हैं। कब तक खाएंगे? जब तक ये कौम नहीं बनेगी। अब देखिए कि इस पाकिस्तान के अंदर कहा गया, कायदे आज़म का लाहौर में कोर कमांडर हाउस जो था, घर भी और कोर कमांडर हाउस जला दिया गया। लफ्ज़ मज़ामत फिर इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो कायदे आज़म का अपना घर है इतना बड़ा है कि उसके अंदर 25 करोड़ अवाम रहते हैं। वो कायदे आज़म का वो घर जिसको आपने कहा जला दिया गया, वहाँ तो वो ठहरे भी नहीं थे, लेकिन जो घर उन्होंने हमें और आप सबको बना के दिया था, उस घर को किसने तबाह किया? एक उस घर की आपको फिक्र है कि वो जल गया, इसके ऊपर फौजदारी मुकदमे बढ़ने चाहिए, फलां चीज़ होनी चाहिए, लेकिन जो कायदे आज़म ने हमें घर बना कर दिया, वो घर किधर है? और वो घर अगर मौजूद है, आपको नज़र आता है, तो उस घर की हिफाजत क्यों नहीं कर रहे? इस घर को किसने तबाह किया है?
इस घर के अंदर सबसे ज्यादा 75 सालों में ज्यादा अरसा कौन ठहरा? हमारी पाक फौज। ये बाकी किराए के लोग आते रहे वक्फे वक्फे से, पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना साहब, जमात इस्लामी, MQM, काफ लीग, कभी इमरान खान आगे थोड़े अरसे के लिए। क्या ये कोई रेंट पे लगा कोई इमारत है जिसके अंदर जो चाहे जब उसका दिल करे आ जाए, जब जो चाहे एक जगह पड़ी है उसके ऊपर कब्जा कर ले? तो इस घर की आपको फिक्र क्यों नहीं है? ये घर तो असल है कायदे आज़म ने जो बना के दिया था, और जिसने बना के दिया था उस बेचारे की तो ट्रीटमेंट भी ना हो सकी। उसकी बहन ने इलेक्शन क्या लड़ा अयूब खान के खिलाफ, आपने उसके गले में गद्दारी का तोक डाल दिया। आपने जुल्फकार अली भुट्टो को एक झूठे कत्ल के मुकदमे में जो था वो दुनिया से पार कर दिया फांसी लगा के। आज कोयटा के अंदर जो FIR उसके बेटा भी सामने आ गया है, ये माजरा क्या है इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। इसलिए मैं कहता हूं ये बेगैरती है, ये बेहूदगी है। क्यों? आपने आज से कई माह पहले एक वकील से रिट पिटीशन दायर करवाई कोयटा में, 2 दिन पहले उसको खुद मार दिया। मारने के बाद सबको पता है, वुकला कह चुके हैं ये खानदानी दुश्मनी है, जबकि ना कोई खानदानी दुश्मनी है, ना इमरान ने मरवाया है। जिन्होंने मारना था, जिन्होंने मरवाना था, उन्होंने खुद ये काम किया, असल बात ये है। अच्छा, फिर क्या हुआ? इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, तारड़ को इल्हाम हुआ, फरिश्ते आए उसके पास, पता नहीं मादद के साथ कोई वही लेके कि तू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और बता के इमरान खान ने कत्ल किया है। आज उनका बेटा कह रहा है कि मैं नामजद करता हूं इमरान खान को कि इसने मेरे बाप को मरवाया है, वकील को मरवाया है। कल देखिएगा उसमें फोटो आएंगे, मिडल मैन आएंगे, इमरान के साथ बंदा खड़ा है, ये उजरती कातिल है, इसको पैसे दिए कि इमरान ने इसको मेरा कड़ियां जोड़ी जाएंगी। फिर क्या होगा? कत्ल की FIR हो गई, इमरान खान जमानत लेने जाएगा, अभी भी प्रिजनर वैन है और सारा कुछ खड़ा है। मैं इसके ऊपर अगले एपिसोड में बात करूंगा जब इमरान खान इस वक्त अदालत में बैठे हैं। तो फिर क्या किया जाएगा? कोयटा के अंदर कत्ल हुआ, इमरान जमान पार्क में बैठा, कोई लेना देना नहीं। जिन्होंने 15 गोलियां मारी उन्होंने इसलिए मारी कि ये बिल्कुल पता चले कि ये मर चुका है, ये जिंदा नहीं है। अब इस केस का ट्रायल किया जाएगा, इमरान खान के साथ भुट्टो साहब जैसा सलूक किया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कि साबित किया जा सके कि इमरान खान ने इस शख्स को मारा है और ये कातिल है। पहले करप्ट साबित करना चाहते थे, हुआ करप्ट साबित। गद्दार बनाया उसको जिसने मुल्क के अंदर शौकत खानम सारी चीजें बनाई, मुल्क का वज़ीर आज़म रहा, हीरो था, वो हीरो को गद्दार कहते हैं। दहशतगर्द बनाने की कोशिश की, जब 150 FIR हो चुकी थी तो ये क्या जरूरत पेश आई कि आप लोग कत्ल के झूठे मुकदमे में भी इमरान को धकेलते हैं और वो कभी ये नहीं कहता मेरी बैक में दर्द है, मुझे ऑक्सीजन चाहिए, मैं अस्पताल में लेट जाऊँ। लेकिन अस्पताल उसका अपना है शौकत खानम, जब चाहे जा सकता है। वो ये भी नहीं कह रहा मेरी टांग में प्रॉब्लम है, फलां चीज़ है, मैं चल नहीं सकता। उसके बावजूद जब उसको पता है कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, झूठे मुकदमात है, मैं इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में उस पर्चे में जमानत लेने जा रहा हूँ जिसका कोई लेना देना नहीं है, और वो शेर के मुंह में जा रहा है या भेड़िए के मुंह में जा रहा है, ये तो आप बेहतर जानते हैं। उसने आज तक डट के कहा है कि मैं आ रहा हूं, मैं अपने हिस्से के काम कर रहा हूं, क्या होगा? मार देंगे। ये मौत तो जिंदगी से पहले अल्लाह ने बनाई, तो मार भी देंगे। तो ये कौन सी बड़ी क़यामत है? क्या यहाँ पे सारी जिंदगी जिंदा रहने के लिए इंसान आया है? कोई इज्जत से, किसी को शान से मरना चाहिए। मगर इस पाकिस्तान जैसे बेरहम और बेहिस हजूम के लिए जो स्ट्रगल इमरान खान कर रहा है, इससे पहले जो वोट को इज्जत देने की बात नवाज शरीफ साहब कर रहे थे, जो आप बैत कर चुके हैं, इससे पहले जिसने जो स्ट्रगल की इनसे आज़ादी लेने के लिए, उन सबका बुरा हाशिर किया गया। क्यों? कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं, पीछे मुड़ के देखा कुछ भी नहीं था। अब इमरान खान के साथ सोशल मीडिया के ऊपर तो बहुत बड़ी तादाद है, जिधर जाएं यलगार है हर चीज़ की, अमली तौर के ऊपर कुछ भी नजर नहीं आता। क्यों? सहमे हुए, डरे हुए, यानी कि ये बिखरी हुई कौम है जो अपनी बढ़ास सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट लिख के एक दूसरे को नंगी गंदी गालियां दे के निकाल लेते हैं, और प्रैक्टिकल करने के ऊपर आए तो वो कुछ नहीं कर सकते। फिर आप इमेजिन कीजिए, कायदे आज़म का घर तो असल पाकिस्तान था, लेकिन जिस जमात और जिस प्लेटफॉर्म के जरिए उन्होंने पाकिस्तान को बनाया था, अपने इस घर को, वो जमात कहाँ पे है?
अच्छा, वो जमात जो थी उसका नाम था पाकिस्तान मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग थी उस जमात का नाम था। जब वो मुस्लिम लीग जमात थी तो वो आज मुस्लिम लीग से होते होते कहीं पे जाके गंजी हुई, कहीं पे जाके तोतली हो गई, कहीं पे जाके पगाड़ा बन गई। अब नून लीग, काफ लीग, पगाड़ा लीग, फंक्शनल लीग, पता नहीं कौन कौन सी लीगें हैं। अब हम इस्तेकाम पाकिस्तान की तरफ पहुंच रहे हैं, अब इस्तेकाम पाकिस्तान का सफर तय हो रहा है। तो उस जमात का भी कुछ ना छोड़ा। और जब फातिमा जना इसी जमात के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ रही थी तो हमने उनको गद्दार कह दिया था। हमें मुतालिया पाकिस्तान, हमें निसाब के अंदर भी झूठी चीज़ें बताई गई। हमने पाकिस्तान की बुनियाद रखने वालों के हुक्म नहीं माने। जो जमातें थी हमने उनको बदल दिया। इस जमात की तारीफ सुन लीजिए, मुस्लिम लीग। लीग क्या हुआ? जमात, तंजीम, ऑर्गेनाइजेशन। मुस्लिम, अब मुस्लिम लीग यानी कि मुसलमानों की जमात। अब तो ये बात करेंगे तो तासब की निगाह से देखे जाएंगे, लेकिन उसको भी तहस नहस कर दिया। 30 साल लगे इस मुल्क के अंदर जमहूरियत को पटड़ी के ऊपर लेके जाने के लिए, यानी कि पहले इलेक्शन करवाने के लिए, और डिक्टेटरशिप रही यहाँ पे। सारी चीज़ें हुई, कहाँ से शुरू करें, कहाँ इख्तिताम करें। हमारा रिदम भी टूटा हुआ है। आप लोगों की पता नहीं समझ में भी बातें आ रही होंगी या नहीं, लेकिन ये हालत है कि असल घर तबाह है। एक छोटा सा घर जिसमें कायदे आज़म रहे नहीं, उसकी बड़ी फिक्र है। वो कोयटा में बंदा मर गया और इमरान खान ने मारा है, इसके ऊपर खामोशी है। यानी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते 21वीं सदी के अंदर जहां जदीद टेक्नोलॉजी है तब भी ये हरकत हो सकती है। एक बंदे के ऊपर FIR होगी जिसके ऊपर पहले से 150 FIR है। और वजाहत सहित ज़रूर सुनिए उनका क्लिप जो है, वो इंटरव्यू ज़रूर देखिए। आपको महसूस करने वाली हिस्स हुई नहीं है। वैसे जिनको सुनना चाहिए उनको सुनना चाहिए। उसमें एक जुमला है, आप 7 लाख फौज नहीं है, असल फौज हम पाकिस्तान के अवाम हैं जो आपके साथ खड़े हैं, उसके बाद आपकी ताकत है। लेकिन यहाँ लोग ठहरे पता नहीं कौन सी क्या क्या चीज़ें करने के आदी हो चुकी हैं, और कब तक ये चीज़ें होती रहेंगी। इमरान खान गिरफ्तार होंगे या नहीं, वहाँ प्रिजनर मैंने भी हैं, वहाँ रेंजर्स भी हैं, वहाँ पूरे हालात मौजूद हैं। जो ही अच्छी या बुरी खबर होगी तो फिर आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।